कल्पना करो एक कमरे की। उस कमरे में 100 लोग हैं। 99 लोग चिल्ला रहे हैं, अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने महंगे कपड़े और घड़ी दिखा रहे हैं। वो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं यह साबित करने के लिए कि मैं सबसे बेहतर हूं। लेकिन उस कमरे के एक अंधेरे कोने में एक आदमी खड़ा है। वो कुछ बोल नहीं रहा, वो किसी से बहस नहीं कर रहा। उसके कपड़े साधारण हैं, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, वो बस देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तुम्हें पता है उस कमरे में सबसे खतरनाक आदमी कौन है? वो चिल्लाने वाले 99 लोग नहीं। सबसे खतरनाक वो एक आदमी है जो चुप है, क्योंकि जब बाकी सब अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनकी कमजोरियों को नोट कर रहा है। आज की दुनिया में हमें यही सिखाया गया है, जो दिखता है वो बिकता है। इंस्टाग्राम पर रील बनाओ, लिंक्डइन पर अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटो, नई कार लो तो पूरी दुनिया को बताओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर लोग साये में क्यों रहते हैं, शैडोज में क्यों रहते हैं? असली पावर कभी शोर नहीं मचाती, असली पावर अदृश्य होती है। 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में एक बहुत खतरनाक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें शिकार करना है तो तुम्हें झाड़ियों में छुपना होगा। अगर तुम शेर होकर भी हर वक्त दहाड़ोगे तो शिकार भाग जाएगा और तुम भूखे मर जाओगे। आज मैं आपको उस अंधेरे कोने वाले आदमी के 9 नियम बताने जा रहा हूं। ये वो नियम हैं जो आपको सिखाएंगे कि अपनी जुबान बंद रखकर अपनी दुनिया कैसे जीती जाती है। अगर आप तालियां बटोरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप राज करना चाहते हैं तो अगले 20 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। वेलकम टू द रियल गेम। रूल नंबर 1, द आर्ट ऑफ कैमोफ्लेज, अदृश्य रहने की कला। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अपनी सफलता को एक राज की तरह रखो। हमारे देश में एक बहुत बुरी आदत है, जैसे ही किसी की नौकरी लगती है या जैसे ही किसी का बिजनेस थोड़ा सा चलने लगता है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम ढिंढोरा पीटते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, दोस्तों को पार्टी देते हैं, रिश्तेदारों को फोन करके बताते हैं। मैकियावेली कहते थे, अपने इरादे कभी किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी खुशी या अपनी सफलता दुनिया को दिखाते हैं तो आप 2 चीजों को न्योता देते हैं। पहली नजर और दूसरी दुश्मनी। मान लीजिए आपने एक लॉटरी जीती या आपने क्रिप्टो से या स्टॉक मार्केट से 50 लाख रुपए कमा लिए। अगर आप चुप रहते हैं तो वो पैसा आपकी ताकत है, लेकिन जिस पल आप अपने दोस्तों को बताते हैं उसी पल वो पैसा आपकी कमजोरी बन जाता है। अचानक आपके वो दोस्त जो सालों से गायब थे, उन्हें आपकी याद आने लगेगी। आपके रिश्तेदार जो कभी आपको पूछते नहीं थे, वो अपनी बेटियों की शादी के लिए या मकान बनाने के लिए आपसे उधार मांगने आ जाएंगे। और अगर आप मना करेंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। देखिए, जंगल में शिकार कौन करता है? शेर। लेकिन शेर भी शिकार करते वक्त दहाड़ता नहीं है। वो घास में छुपकर बिना आवाज किए अपने शिकार के पास जाता है। अगर वो पहले ही दहाड़ देगा तो शिकार भाग जाएगा। आपको अपनी जिंदगी में वही शेर बनना है, शांत, अदृश्य। अगर आप एक नई कार खरीदते हैं तो उसे स्टेटस सिंबल मत बनाइए। अगर आप एक नया घर लेते हैं तो उसका गृह प्रवेश सोशल मीडिया पर लाइव मत करिए। अमीर लोग गरीब दिखने में बहुत मेहनत करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर दिखने में अपनी पूरी कमाई लुटा देते हैं। टाटा परिवार को देखिए, रतन टाटा जी को देखिए। उनके पास इतनी दौलत थी कि वो सोने के महल में रह सकते थे, लेकिन उनकी सादगी देखिए। यही असली पावर है। असली ताकत वो है जो महसूस तो हो लेकिन दिखाई न दे। याद रखिए, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। इसलिए अपने फलों को पत्तों के बीच छुपाकर रखना सीखिए। रूल नंबर 2, द मनी मस्ट स्वेट, पैसे को पसीना बहाने दो। दूसरा नियम, पैसे को कभी सोने मत दो। हम भारतीयों की एक और मानसिकता है, हम पैसे को सेव करने में विश्वास करते हैं। हम पैसा कमाते हैं और उसे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं या घर की तिजोरी में रख देते हैं। हमें लगता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, लेकिन मैकियावेली की नजर से देखें तो यह बेवकूफी है। जो पैसा तिजोरी में रखा है वो एक ऐसे सिपाही की तरह है जो युद्ध के मैदान में जाने के बजाय तंबू में सो रहा है। और जो सिपाही सो रहा है वो जंग नहीं जीत सकता। महंगाई यानी इन्फ्लेशन एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हर साल आपके तिजोरी में रखे पैसे को कुतर रहा है।
अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं तो अगले साल उसकी कीमत शायद 94,000 रह जाएगी और उसके अगले साल और कम। अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता, अमीर आदमी का पैसा अमीर आदमी के लिए काम करता है। आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा, उसे डिप्लॉय करना होगा। मैं यहां आपको यह नहीं बताऊंगा कि कौन सा शेयर खरीदना है, मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं। सिद्धांत यह है कि हर वो रुपया जो आपके पास फालतू पड़ा है उसे एक मजदूर की तरह देखो। अगर वो खाली बैठा है तो आप नुकसान में हैं। उसे जमीन में लगाओ, उसे सोने में लगाओ, उसे अच्छे स्टॉक्स में लगाओ या उसे अपने खुद के ऊपर खर्च करके कोई नई स्किल सीखने में लगाओ। सोचिए, एक किसान क्या करता है? क्या वो सारे बीज अपनी बोरी में बचा कर रखता है? नहीं। अगर वो बीजों को बचा कर रखेगा तो वो सड़ जाएंगे। वो उन्हें मिट्टी में फेंकता है, रिस्क लेता है, उन्हें खाद पानी देता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बीज मिट्टी में जाकर मरेगा तभी वो पौधा बनेगा और 1000 बीज वापस देगा। आपको भी अपने पैसे के साथ यही करना है। रिस्क लेना सीखिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। जुआ नहीं खेलना है, निवेश करना है। अपने पैसे को पसीना बहाने दीजिए ताकि आप आराम कर सकें। रूल नंबर 3, एस्केप द डिजिटल केज। डिजिटल पिंजरे से आजादी। तीसरा नियम, और यह आज के जमाने का सबसे कड़वा सच है, डिजिटल दुनिया के सर्कस से बाहर निकलो। मैकियावेली कहते थे कि जनता को सर्कस पसंद है। राजा जनता को खेल में उलझा कर रखता था ताकि वो असली मुद्दों पर सवाल न उठा सके। आज वो सर्कस आपके हाथ में है, आपका स्मार्टफोन। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या देखते हैं? दूसरों की जिंदगी, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक पोस्ट्स। आप देख रहे हैं कि फलां आदमी मालदीव गया है, फलां ने नई घर ली है। यह सब एक छलावा है, यह एक मैट्रिक्स है। जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर पल शेयर कर रहे हैं वो दरअसल आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनकी कमाई आपके देखने से हो रही है और आप क्या कर रहे हैं? आप अपना सबसे कीमती खजाना, अपना समय और अपना ध्यान उन्हें मुफ्त में दे रहे हैं। असली खिलाड़ी, असली बाजीगर इस खेल का हिस्सा नहीं बनते, वो इस खेल को कंट्रोल करते हैं। क्या आपने कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों को, जैसे मुकेश अंबानी या गौतम अडानी को, दिन भर इंस्टाग्राम पर रील बनाते देखा है? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कंज्यूमर बन गए तो वो क्रिएटर नहीं बन पाएंगे। आपको एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बनाना होगा, यानी जानकारी का एक खालीपन। लोगों को पता ही न चले कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप पोस्ट नहीं करते तो लोग आपके बारे में अटकलें लगाते हैं। और मैकियावेली के अनुसार जब लोग आपके बारे में कंफ्यूज रहते हैं तो आप सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। अपनी प्राइवेसी को वापस छीनिए। हर जगह अपनी लोकेशन डालना बंद कीजिए, हर खाने की फोटो डालना बंद कीजिए। यह दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आप खुश हैं। अगर आप सच में खुश हैं तो आपको किसी के लाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, और जब वापस निकलो तो शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिजल्ट्स से दुनिया को चौंकाने के लिए। चौथा नियम, कभी भी एक इनकम के भरोसे मत रहो। पुराने जमाने में राजा कभी भी सिर्फ एक किले के भरोसे नहीं रहते थे, उनके पास बैकअप प्लान होता था। अगर दुश्मन ने एक किले पर कब्जा कर लिया तो राजा सुरंग के रास्ते दूसरे किले में चला जाता था और वहां से जंग लड़ता था। आज के जमाने में आपकी नौकरी या आपका एक छोटा सा बिजनेस वो एक किला है, और जिस दिन मंदी आएगी, जिस दिन एआई आपकी नौकरी खाएगा या जिस दिन मार्केट क्रैश होगा, आपका वो एक किला ढह जाएगा और तब आप सड़क पर आ जाएंगे। ये डराने वाली बात है लेकिन सच है। मैकियावेली की सोच ये है कि अपनी निर्भरता को खत्म करो। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ महीने की उस एक तारीख पर टिकी है जब सैलरी आती है 30 तारीख को, तो आप सड़क पर आ जाएंगे। तो आप गुलाम हैं, आप अपने बॉस के गुलाम हैं, आप सिस्टम के गुलाम हैं। आपको आय की नदियां बनानी होंगी। कल्पना कीजिए एक मेज की। अगर मेज की एक टांग हो तो वो कितनी अस्थिर होगी। जरा सा धक्का लगा और सब गिर जाएगा। लेकिन अगर मेज की 4 टांगे हों तो आप उस पर खड़े होकर नाच भी सकते हैं, वो नहीं गिरेगी। आपको अपनी इनकम की भी कम से कम 3 या 4 टांगे बनानी है। हो सकता है आप दिन में नौकरी करते हो तो शाम को कुछ फ्रीलांस काम शुरू कीजिए। वीकेंड पर कोई स्किल सीखिए जिसे आप बेच सकें। थोड़ा पैसा शेयर बाजार से डिविडेंड के रूप में आ सकता है, थोड़ा पैसा किसी रेंटल प्रॉपर्टी से आ सकता है।
शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा। हो सकता है दूसरी इनकम से सिर्फ 500 रुपए आए, लेकिन वो 500 रुपए आजादी की पहली सांस है, क्योंकि वो पैसा आपके बॉस की मर्जी से नहीं, आपकी मेहनत से आया है। एक धारा सूख सकती है, लेकिन अगर कई धाराएं मिलकर नदी बनाती हैं तो वो नदी कभी नहीं सूखती। अपने साम्राज्य को इतना फैला दो कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो 10 रास्ते खुले रहें।